एक बात सच है कि आप अपना भविष्य तय नहीं करते। आपकी आदतें आपका भविष्य बनाती हैं और आदतों को आप सीधा कहूं तो अच्छी आदतें ही आपका जीवन बनाती हैं। इसीलिए आपको अगर अच्छा जीवन और सफलता चाहिए तो अच्छी आदतें बनानी ही पड़ेंगी। आप कहोगे कि मैंने तो कह दिया कि अच्छी आदतें बनाओ, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। मैं जानता हूँ कि किसी भी आदत को बनाना इतना भी आसान नहीं होता है। यहाँ तक कि आपने कई बार कोशिश भी की होगी, लेकिन ज़्यादातर फेल हो गए होंगे। पर किसी भी आदत को प्रैक्टिस करके बनाया जा सकता है। पर सवाल उठता है कि कब तक हम किसी भी आदत को बनाने के लिए प्रैक्टिस करें या कितने दिन उस आदत पर टिके रहें जिससे वो आदत हमेशा के लिए बन जाए। तो इसका जवाब है 21 दिन का नियम। अगर आपको कोई भी आदत डालनी है या छोड़नी है तो आप 21 डेज हैबिट थ्योरी का यूज़ कर सकते हैं। 21 डेज हैबिट थ्योरी क्या है, चलिए जानते हैं। आप जो भी आदत बनाना चाहते हो उसे लगातार 21 दिन तक करिए। जैसे कि अगर आप सुबह 6 बजे उठने की आदत डालना चाहते हैं तो कल से ही सुबह 6 बजे उठना शुरू कर दीजिए। हो सकता है आपको शुरुआत में थोड़ी तकलीफ हो या आपको यह नई आदत डालने में थोड़ी मुश्किलें आए, लेकिन आपको अपनी यह आदत लगातार 21 दिन तक करते रहना होगा। आप देखेंगे कि 21 दिन के बाद आप अपने आप सुबह 6 बजे उठने लगेंगे। जितनी मेहनत आपको पहले दिन करने पड़ी थी उतनी आपको 22वें दिन नहीं करनी पड़ेगी। पर सवाल उठता है कि 21 दिन ही क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग को बदलने या कोई नई चीज़ को स्वीकारने में 21 दिन लगते हैं। और यह बात बिल्कुल सच है। असल में जैसे जैसे हम कुछ नई चीज़ लगातार करते रहते हैं वैसे वैसे हमारे दिमाग के अंदर रहे न्यूरॉन्स बदलने लगते हैं और कुछ नए बनने लगते हैं। साथ ही जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे आपके लिए वह आदत सरल बनती जाएगी। इसी तरह से अगर आप 21 दिन तक कोई भी काम को कंटिन्यू करते रहते हैं तो सिर्फ शारीरिक स्तर पर ही नहीं बल्कि मानसिक स्तर पर भी बदलाव होता है। इस घटना को और अच्छे से समझने के लिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगर हम कोई काम पहली बार करते हैं तब उस पर पूरा ध्यान लगाना पड़ता है। जैसे कि अगर आप पहली बार बाइक चलाना सीख रहे हैं तो आप पूरी तरह से उस पर ध्यान देंगे, लेकिन जब कुछ समय के बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप बाइक चलाना सीख जाते हो तब आप किसी से बात करते करते भी बाइक चला सकते हैं। यह कैसे होता है, आइए जानते हैं। हमारे मन के 2 भाग होते हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। जब हम बाइक पहली बार चला रहे थे तब यह सब हमारे लिए नया था। इसी वजह से वो सारी प्रतिक्रियाएं चेतन मन के द्वारा हो रही थी, लेकिन हमने यह काम बार बार किया। इसी वजह से यह सारी क्रियाएं हमारे अवचेतन मन में स्टोर हो गई। इसी वजह से अवचेतन मन अपने आप उस काम को कर देता है और हमें वह कार्य करने में किसी भी तरह की मेहनत नहीं लगती। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जब आप सुबह उठते हैं तो पहला काम क्या करते हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि आप उठकर सबसे पहले हाथ में टूथब्रश लेते हैं। यहाँ उन लोगों की बात नहीं हो रही है जो ब्रश करने में भी आलस करते हैं। क्या कभी आप उठकर सोचते हैं कि आज मुझे ब्रश करना है, या फिर क्या आप ब्रश कर लेते वक्त पूरा ध्यान उस पर लगाते हो? नहीं, क्योंकि यह क्रिया आप कई समय से करते आ रहे हो। इसी वजह से यह आदत आपके दिमाग में बैठी है, या कहें अवचेतन मन में चली गई है। इसी वजह से यह आपके लिए एक नॉर्मल सी बात है। पर नई आदत बनाना इतना आसान नहीं है। इसके बीच में कई कठिनाइयां हैं। अब उसके बारे में हम जानते हैं। अब तक तो आपने सोच ही लिया होगा कि अब अगले 21 दिन
कई सारी आदतें बना लेंगे। पर यह आपकी सबसे बड़ी समस्या है। आप एक साथ बहुत सारी आदतों को बनाने में लग जाते हो, तो होगा यह कि ज़्यादा आदतों की वजह से आप किसी एक आदत पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाओगे। इससे कोई भी आदत 3 दिन से ज़्यादा नहीं चलती, और जब आदत टूटेगी आप भी वहाँ से उसे छोड़ देंगे। क्योंकि किसी भी आदतों को बनाने के लिए सबसे कठिन काम होता है उसे शुरू करना। अगर आप किसी भी आदत को शुरू करते हैं तो आपने उस आदत को 50% हासिल कर लिया होता है। यह लाइन कई महान लोगों द्वारा बोली गई है। इसीलिए बेहतर यही रहेगा कि आप किसी एक आदत को ही अपना लक्ष्य बनाएं और उस पर डटे रहें। पर सिर्फ यही एक कठिनाई नहीं है जो आपके लिए मुसीबत बनेगी। जब आप किसी भी आदत को बनाने का निर्णय लेंगे तभी अंदर से आवाज़ आएगी, जैसे कि अगर आप सुबह 6 बजे उठने का निर्णय लेते हैं तो कुछ इस तरह से आपके अंदर से आवाज़ें आएंगी, क्या करेगा सुबह उठकर, तुझसे नहीं होगा, रहने दे, क्या तू सच में उठ पाएगा। लेकिन यह सिर्फ आपके मन के फालतू के विचार हैं जो आपको अपने लक्ष्य या कहें आदत से भटकाने के लिए आते हैं। अगर एक बार आप इसके जाल में फंस गए तो खुद पर शक ही करते रहोगे और इसी में आपका मनोबल टूट जाएगा और निश्चित ही आदतों की धज्जियां उड़ जाएंगी। इससे बचने का रास्ता क्या है? जवाब सिंपल है, आप इस तरह के विचारों पर ध्यान ही ना दो, क्योंकि आप जितना ध्यान इस पर देने जाएंगे आपके मन में और भी ऐसे ज्यादा विचार आते जाएंगे। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। जैसे आपके 2 या 3 दिन बीतेंगे फिर से अंदर आवाज आएगी, मेहनत वेस्ट जाएगी, इससे सिर्फ समय बिगड़ेगा, ऐसा फालतू का काम करने से अच्छा है कुछ और ही कर ले। मैं निश्चित तौर पर नहीं कह सकता कि आपके मन में कौन से विचार आएंगे, इस तरह के कुछ होंगे जरूर। इन सारे फालतू के विचारों से बचने का एक तरीका है कि आप आदत बनाने के लिए पहले तय कर लें कि आप यह क्यों कर रहे हैं। जैसे मैं क्यों सुबह उठना चाहता हूँ, उठकर मैं क्या करूँगा, क्या मैं व्यायाम करने के लिए जल्दी उठना चाहता हूँ। हो सके तो आप आपके कारण किसी पेज पर लिख लें, क्योंकि जब भी आप खुद पर शक करेंगे या अपनी आदत पर से विश्वास कम हो जाएगा तब यह चीज़ आपको मोटिवेशन देगी। आपने कभी अफर्मेशंस के बारे में सुना है? हम खुद को कुछ सकारात्मक बातें कहते हैं, उसे ही अफर्मेशंस कहा जाता है। जैसे आप खुद को कहेंगे कि मैं यह कर सकता हूँ, मैं हमेशा रोज सुबह जल्दी उठता हूँ। कुछ लोगों को यह बात बचकानी या फालतू लग सकती है, लेकिन जब हम कई बार अपने मन को कोई कार्य के बारे में या किसी चीज को पाने के लिए कहते हैं तब उसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं, ही हमें ऊर्जा का एहसास होता है। इसीलिए जब आप 21 दिन का नियम 21 डेज हैबिट पर कोई आदत बनाओ तो इस ट्रिक का इस्तेमाल जरूर करिए, यह निश्चित तौर पर आपकी मदद करेगी। दूसरी टिप्स यह है कि आप अपने आसपास के वातावरण को हो सके उतना आदत पर ढालने की कोशिश करें। जैसे कि अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हो तो रात को 12 बजे से पहले सोने की आदत डालिए। यह भी एक आदत है कि जल्दी सोना, यह इतना मुश्किल नहीं है जितना सुबह उठना। तीसरी और सबसे खास टिप्स यह है कि आप अपनी आदत को धीरे धीरे बढ़ाएं। जैसे कि अगर आप सुबह 8 बजे उठते हैं, 5 बजे उठने की आदत डालना चाहते हैं तो यह आपके लिए कठिन होगा, खास करके उन लोगों के लिए जो मेरी तरह है आलसी। इसीलिए सीधा 5 बजे उठने से पहले 7 बजे और फिर 6 बजे उठने का प्रयत्न करें, यह आपके लिए सरल होगा। अगर आप इतने दृढ़ निश्चय वाले इंसान हैं जो अपनी आदत पर अड़े रहते हैं तो आप सीधा 5 बजे उठ सकते हैं। यहाँ तक हमने 21 दिन का नियम की बात कही है।
जिसमें आपने जाना कि यह कैसे कार्य करता है। बारी है कुछ सवालों की जो अक्सर पूछे जाते हैं। 21 दिन आदत से बुरी आदतें छूट सकती हैं। बिल्कुल, यह पद्धति सिर्फ अच्छी आदतों को बनाने में नहीं बल्कि बुरी आदतों को छोड़ने में भी मदद करती है। करना यह है कि अगर आपको धूम्रपान की लत है, आप स्मोकिंग करते हैं, तो आप इसे 21 दिन तक ना करें और आप देखेंगे कि आपकी यह बुरी आदत छूट गई है। पहले कौन सी आदतों को अपनाना चाहिए, पहले कौन सी आदतें अपनानी चाहिए, यह आप पर निर्भर करता है के लिए कौन सी आदत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर भी यह कुछ आदतों के नाम मैं आपको बता देता हूँ जो आप विकसित कर सकते हैं, जो आप अपने आप में बिल्ड कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठना, किताबें पढ़ना, ध्यान करना, व्यायाम करना और प्रकृति में रहना। किस दिन आदत पद्धति एक झूठी अफवाह तो नहीं। जो इस पद्धति को मानते हैं उनके लिए यह सही है और जो नहीं विश्वास करते उनके लिए यह पद्धति कार्य नहीं करती।